एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर माय मदर एट 66। माँ हो गई है इस चैप्टर में बूढ़ी और जो हमारी कावित्री हैं उनको हो रहा है बहुत ज़्यादा दुख अपनी माता जी को इस स्थिति में देखकर। ये जो है कुछ लाइनों में उन्होंने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करी हैं। तो चलो भाई डायरेक्ट लाइनों की तरफ आते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब जो पोइटेस हैं वो ड्राइव करके जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही हूँ? टू कोचीन। अब क्या होता है, मान लो कि मैं ये कवित्री हूँ और आज बैठ के ये पोएम लिख रही हूँ, तो ये लास्ट फ्राइडे का मैं जिक्र कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए लास्ट फ्राइडे लिखा है कि लास्ट फ्राइडे का वो घटना बताती हैं कि जब मैं कोचीन वापस जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? अपने माता पिता के घर से जा रही थी। वहाँ की ये घटना है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में बैठे हुए, ठीक है। कार में इनके साथ इनकी माँ भी हैं। डोज ओपन माउथ, और वो क्या कर रही हैं? डोज का मतलब होता है बच्चे सो जाना, झपकी ले लेना। झपकी मीन्स सोना भी डोज का मतलब होता है ऐसे स्लीपिंग वाला नहीं, मतलब हल्का सा सो जाना जैसे हम कहते हैं ना, तो हल्की सी झपकी ले ली वो। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, उनका जो चेहरा है ना बच्चों, वो बिल्कुल पीला पड़ गया, बिल्कुल लाइफलेस हो गया। अब कॉर्पस होता है मतलब जैसे डेड बॉडी होती है ना, बस वैसा ही। अब ये उनकी तरफ देखती हैं माँ जो है कितनी बूढ़ी लग रही है, कैसा इनका चेहरा लग रहा है, बिल्कुल पीला पड़ गया है, बिल्कुल लाइफलेस हो गया है, और जो है वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट वो मरी तो थी नहीं, है ना, थी तो जीवित। एंड रियलाइज विद पेन, अब वो अचानक से रियलाइज़ करती हैं बहुत दुख के साथ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब वो बिल्कुल जो हैं उतनी बूढ़ी हो गई जितनी दिख रही हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि माँ आज बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही हैं, पर हाँ माँ तो बूढ़ी हो गई हैं, है ना, इस तरीके की फीलिंग उनके मन में आ रही है। लेकिन अब देखो पोइट को एकदम से ये चीज़ शॉकिंग लग रही है कि यार कभी एहसास ही नहीं करा कि माँ इतनी बूढ़ी हो गई। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अचानक से उन्हें लगा कि नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं सोचना है ये सब कुछ। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अभी माइंड में ना, बूढ़ी हो गई हैं, मर ना जाएं, मैं अगली बार देखूँ ना देखूँ, मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, ये सब चीज़ें। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब वो अचानक देखते हैं यंग जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। अभी आपकी कार आगे चल रही है, राइट, आपकी कार आगे चल रही है और आपको क्या लग रहा है? पेड़ भाग रहे हैं। गाड़ी आपकी चलते लगता है ना पेड़ भाग रहे हैं, तो वो उनको देखती हैं और माँ के मुकाबले तो बहुत यंग लग रहे हैं वो, इसीलिए उनको यंग ट्रीज लिखा गया है। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है खुश, तो खूब बहुत खुश बच्चे उनको बाहर दिखाई दे रहे हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो क्या कर रहे हैं? अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स एक तरीके से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ये लोग अब एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, माँ जो है सिक्योरिटी चेक के बाद हमसे कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी है, ठीक है, इमेजिन करते रहो सब कुछ। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने वापस से उनकी तरफ देखा। वैन पेल, उनका चेहरा बिल्कुल लाइफलेस दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। अब ये जो वर्ड है ना वैन, इसका मतलब होता है कलरलेस, है ना। अब उनके चेहरे पर कुछ रौनक नहीं रही है, कलरलेस और पीला दिखाई दे रहा है। एज अ लेट विंटर्स मून, और कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे जब सर्दियाँ आती हैं और वो मून होता है ना, जो धुंध में छिपा सा रहता है, फेडेड सा दिखता है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा होता, वैसा ही। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और फिर वो महसूस करते हैं कि वो कितना मतलब बूढ़ी हो गई हैं। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स, अब यहाँ जो पटे हैं हमारी कवित्री हैं, उनको वो बचपन में वो डर होता था ना कि माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए, वो वापस एक बार उस चीज़ को फील करती हैं, ठीक है। लेकिन वो अपनी माँ के सामने सब दर्शाना नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि माँ को आज ये एहसास हो कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, यहाँ मुझे इतना दुख हो रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज, बट मैंने और सिर्फ क्या कहा? सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। यहाँ पर एक ऑप्टिमिस्टिक जो चीज़ है वो ये है कि आशावादी तरीके से उन्होंने अपनी माँ को बाय करा। उन्होंने बिल्कुल ये एहसास नहीं दिलाया कि हमें कुछ ऐसा महसूस भी हो रहा है। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया? केवल स्माइल किया और केवल स्माइल किया, ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को छिपा के रखना चाहती थी, माँ के सामने लाना ही नहीं चाहती थी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।